हेलो फ्रेंड्स, पहले वीडियो में हमने समझा था कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। आज हम ये समझेंगे कि म्यूचुअल फंड्स कितने तरीके के होते हैं। अगर ब्रॉडली मैं इसको कैटेगराइज करूँ तो म्यूचुअल फंड जो कैटेगराइजेशन में आएगा, लिक्विड फंड्स, इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, फंड्स ऑफ फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स। ये बेसिकली ब्रॉड कैटेगरीज है एज पर एमफी, जिनमें हम अपने म्यूचुअल फंड्स को डिवाइड करते हैं। अब इससे आगे अगर हम देखें तो अब हम पहले ये समझते हैं, जैसे इक्विटी में लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये सारे स्टॉक्स होते हैं। तो लार्ज कैप क्या होता है? लार्ज कैप वो स्टॉक्स हैं जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ एंड अबव होता है। मिड कैप वो होते हैं जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ का होता है। और स्मॉल कैप होता है जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम होता है। ये एक ब्रॉड कैटेगरीज है इक्विटी स्टॉक्स की। अब अगर हम बात करें कि इक्विटी फंड्स में कितने तरीके के फंड्स होते हैं, एज पर सेबी 11 कैटेगरीज हैं इक्विटी फंड्स की जो ब्रॉडली कैटेगराइज है। जैसे कि जो हैं मल्टी कैप फंड्स। मल्टी कैप फंड्स होते हैं जिनमें मिनिमम इक्विटी में या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में 65% इन्वेस्टमेंट होता है। लार्ज कैप फंड्स वो होते हैं जिनमें कंपनी जो 80% ऑफ द एसेट्स, टोटल एसेट्स हैज टू बी इन इक्विटीज़। लार्ज और मिड कैप में होता है कि 35% लार्ज कैप में, 35% मिड कैप में होता है। मिड कैप होता है जिस फंड्स वो होते हैं जिनमें 65% ऑफ द फंड्स हैज़ टू बी इन मिड कैप स्टॉक्स। स्मॉल कैप फंड्स वो होते हैं जिनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 65% हैज़ टू बी इन स्मॉल कैप्स। डिविडेंड यील्ड फंड्स ये होते हैं जो कि जिनमें कि 65% इन्वेस्टमेंट उन स्टॉक्स में होता है जो डिविडेंड पे करते हैं। फोकस फंड्स होता है जिनमें मैक्सिमम 30% एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट हैज़ टू बी 65%। और थीमेटिक फंड्स होते हैं जो कि सेक्टोरल फंड्स भी कहलाते हैं। इनमें 80% ऑफ द टोटल एसेट हैज़ टू बी ऑन दैट थीम और द सेक्टर इन विच द इन्वेस्टमेंट इज देयर। और ELSS फंड्स होते हैं जो कि जिसको कहते हैं इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जिसमें 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट हैज़ टू बी इन इक्विटीज़ और इसमें लॉक इन पीरियड होता है। इसमें हमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है अंडर ATC। थैंक यू।